माँ की दुआओं में बहुत असर है। माँ अगर नाराज है तो दुनिया के किसी कोने पर चले जाएं, कहीं भी दुआएं मांग लें, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। माँ को नाराज करके पीरों की चौखट पर जाने वाले भी सुने और अपनी तमन्नाएं, अपनी मुरादें पूरी करवाने वाले भी सुने कि अगर माँ नाराज है तो दुनिया की कोई ऐसी चौखट नहीं है जहां तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। अरे माँ की दुआ में तो इतना असर है कि माँ की दुआ जंजीरें भी तोड़ देती है। हाँ, माँ की दुआ में इतना असर है कि माँ की दुआएं जंजीरों को तोड़ दिया करती हैं। एक बेटा था, उसकी माँ ज़ईफ थी, बूढ़ी थी, लेकिन वो अपनी माँ का वफादार बेटा था, अपनी माँ की खिदमत करने वाला बेटा था। माँ की खिदमत किया करता था, माँ की दुआएं लिया करता था। एक दिन कुछ सिपाही उसे पकड़ के ले गए और उसको हथकड़ियाँ डाल दी, जंजीरें डाल दी। इधर इसकी माँ बेचैन हुई। जब रात को बेटा घर पे नहीं आया तो इसकी माँ बेचैन हुई कि आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया, क्या हुआ मेरे बेटे को। इसकी माँ रोने लगी। इसकी माँ की आंख में आंसू आ गए और इसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे सलामती के साथ मेरे पास वापस लौटा दे। या अल्लाह, मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है। या अल्लाह, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दे। जब इतनी दुआ की तो उसके जंजीरें जो पड़ी हुई थी ना पैरों में, टूट गई। अल्लाह अकबर। जंजीरें टूटी। सिपाहियों ने एक राहिब को बुलाया कि इसकी जंजीरें क्यों टूट गई। राहिब ने देखा और उससे कहा, क्या तेरी माँ जिंदा है? उसने कहा, हाँ मेरी माँ जिंदा है। राहिब ने कहा सिपाहियों से, 1 लाख भी जंजीरें ना इसके पैर में डाल दो, इसके पैर की जंजीरें ऐसे ही टूटती रहेंगी। सिपाहियों ने कहा, क्या बात है, क्यों टूटती रहेंगी? राहिब ने कहा, इसकी माँ जिंदा है। इसकी माँ ने उधर हाथ उठाए हुए हैं। इसकी माँ हाथ उठाती है, वो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, वो दुआ कबूल हो जाती है। उसकी जंजीरें तो ऐसे ही टूटती रहेंगी। सिपाहियों ने इसे छोड़ दिया। बेटा दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपनी माँ के पास गया, चिपट के रोने लगा। तो माँ की दुआओं में इतना असर है। आजकल लोग अपनी माँ को नाराज करके पीरों की चौखट पर अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ कभी नहीं कबूल होगी। अगर अपने माँ और बाप को नाराज करके दूसरों की चौखट पर जाके दुआ कबूल करवाना हो तो कभी नहीं कबूल होगी। अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप को राजी करें। अगर आपके माँ बाप राजी हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।